हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने पीजीटी के स्टूडेंट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर से कनेक्टेड वीडियो लेकर आया हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैंने टीजीटी और पीजीटी के सभी राइटर्स को आपको विस्तारित रूप से उनके बारे में और उनके क्वेश्चंस करवाए हैं। सिर्फ एक राइटर छूट गया था और उनका नाम है चार्ल्स डिकेंस, जो कि विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव नॉवेलिस्ट हैं। तो आज हम लोग चार्ल्स डिकेंस के बारे में बात करेंगे, चार्ल्स डिकेंस से किससे कनेक्टेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन मैं आपका स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is not correct about Charles Dickens? Which of the following statement is not correct about Charles Dickens? तो देखिए, ऑप्शन ए, melodramatic element in chiefly notable in his early works Oliver Twist and Nicholas Nickleby, ये ऑप्शन सही है। दूसरा, the illustration of Harley Street appears in Little Dorrit, ये भी ऑप्शन सही है। See, the strength and weakness of Dickens' humor and pathos lie in hypersensitive imagination, ये पूर्ण रूप से सही है। और डी ऑप्शन है, द टर्म न्यूगेट नॉवेल इज इंस्पायर्ड बाय डिकेंस नॉवेल न्यूगेट, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है साहब, ये ऑप्शन आपका क्या है, पूर्ण रूप से गलत है। ठीक है ना, तो इसमें आंसर आपका डी जो है वो राइट है। और ये क्वेश्चन पीजीटी 2016 में पूछा गया था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, द कैरेक्टर फॉग एपियर्स इन डिकेंस नॉवेल, यानी कि फॉग नामक पात्र जो है वह चार्ल्स डिकेंस की किस नॉवेल में आया है? तो भैया उसका नॉवेल का नाम है पिकविक पेपर्स। कौन सी नॉवेल में आया है फॉग कैरेक्टर? पिकविक पेपर्स नामक जो उनका नॉवेल है उसमें फॉग कैरेक्टर का एपियर हुआ है। और ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2016 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच कैरेक्टर ऑफ डिकेंस कीप्स ऑन होपिंग दैट समथिंग विल टर्न अप? ऐसा कौन सा डिकेंस का नॉवेल का पात्र है जिसको कि ये आस रहती है समथिंग विल टर्न अप? क्या आस रहती है? समथिंग विल टर्न अप। तो भैया इसका आंसर है आपका मैकाइवर। क्या आंसर है? मैकाइवर। इसका पूरा नाम है विल्किंस मैकाइवर, जो कि एक क्लर्क है चार्ल्स डिकेंस की 1850 की नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड में। और ये क्वेश्चन आपका एक बार नहीं बल्कि दो बार पूछा गया। एक बार पूछा गया पीजीटी 2016 में और दूसरी बार पूछा गया पीजीटी 2004 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट अपीयर इन डेविड कॉपरफील्ड? नीचे दिए गए ऑप्शंस में ऐसा कौन सा पात्र है जो कि चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड में नहीं आया है? ऑप्शन ए हैम, ऑप्शन बी टॉमी ट्रेडिस, ऑप्शन सी डॉक्टर स्ट्रॉन्ग और ऑप्शन डी डॉक्टर रैंक। तो भैया इसमें जो पात्र है डॉक्टर रैंक, इसका अपीयरेंस डेविड कॉपरफील्ड नॉवेल में नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन भी पीजीटी 2016 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ डिकेंस अटैक्स द न्यू पुअर लॉ ऑफ 1834 इन द ओपनिंग चैप्टर्स? यानी कि चार्ल्स डिकेंस का ऐसा कौन सा नॉवेल है जो कि अपनी ओपनिंग चैप्टर्स में 1834 में जो न्यू पुअर लॉ आया उस पर एक आप कह सकते हैं क्रिटिसाइज करता है, अटैक करता है? तो भैया उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी ओलिवर ट्विस्ट। ऑप्शन डी कौन सा? ओलिवर ट्विस्ट जो इनका नॉवेल है वह 1834 के पुअर लॉ, जो न्यू पुअर लॉ आया था उस पर अटैक प्रदर्शित करता है। और ये क्वेश्चन पीजीटी दिल्ली 2015 में पूछा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विच वॉज चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट नॉवेल? चार्ल्स डिकेंस की पहली नॉवेल का नाम आपको बताना है। तो साहब चार्ल्स डिकेंस की पहली नॉवेल का नाम है पिकविक पेपर्स। कौन सा नॉवेल था इनका पहला? पिकविक पेपर्स नामक इनका नॉवेल जो है वह इनका पहला नॉवेल है। ठीक है साहब,
अगला क्वेश्चन फिर आपका आता है, और ये पिकविक पेपर जो है इसका पब्लिकेशन सीरियल वाइज हुआ है 1836 से 1837 के बीच में, ठीक है ना। और इस नॉवेल को इन्होंने स्यूडोनिम के साथ पब्लिश कराया था, और इनका स्यूडोनिम था बॉज। क्या नाम था? बॉज, BOZ। और ये क्वेश्चन PGT 2011 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, फॉर विच न्यूज़पेपर चार्ल्स डिकेंस रिपोर्टेड पार्लियामेंट्री डिबेट्स। किस न्यूज़पेपर के लिए चार्ल्स डिकेंस साहब पार्लियामेंट्री डिबेट्स को रिपोर्ट किया करते थे? तो आंसर है आपका मिरर ऑफ पार्लियामेंट। कौन सा साहब? मिरर ऑफ पार्लियामेंट। और ये क्वेश्चन भी PGT 2011 से पूछा गया। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, विच रिवॉल्यूशन डोमिनेट्स ए टेल ऑफ टू सिटीज़। कौन सी ऐसी क्रांति है जो कि ए टेल ऑफ टू सिटीज़ को डोमिनेट करती है? इनका नॉवेल है एक टेल ऑफ टू सिटीज़, बहुत फेमस नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का। तो उसमें कौन सी क्रांति जो है वो डोमिनेट करती है, रिवॉल्यूशन डोमिनेट करता है? तो साहब आंसर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन भी आपका PGT 2011 से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, हु हैज़ बीन रिगार्डेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट। किसको विक्टोरियन एज का रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट माना जाता है? तो अभी मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था चार्ल्स डिकेंस जो हैं वह विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट कहे जाते हैं। तो आंसर इसका होगा चार्ल्स डिकेंस। और ये क्वेश्चन PGT 2009 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इन विच बुक ऑफ चार्ल्स डिकेंस वी फाइंड द कैरेक्टर कॉल्ड मिस प्रॉज। चार्ल्स डिकेंस की ऐसी कौन सी बुक है जिसमें मिस प्रॉज नामक पात्र अपीयर हुआ है? आंसर है आपका ए टेल ऑफ टू सिटीज़। किस में आया है कैरेक्टर? ए टेल ऑफ टू सिटीज़ जो इनका नॉवेल है उसमें मिस प्रॉज नामक पात्र का वर्णन हुआ है। और ये क्वेश्चन PGT 2003 से लिया गया है। द लास्ट बुक दैट डिकेंस रोट वॉज। आखिरी पुस्तक डिकेंस की जो कि उन्होंने लिखी, उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। तो आंसर है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। क्या आंसर है? द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। और ये क्वेश्चन PGT 2003 से लिया गया है, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, ए वेल नोन इंग्लिश राइटर रोट फॉर द मॉर्निंग क्रॉनिकल अंडर द स्यूडोनिम ऑफ वॉज। हु वॉज ही? एक इंग्लिश राइटर जो कि मॉर्निंग क्रॉनिकल के लिए लेखनी करते थे अपने स्यूडोनिम वॉज के साथ, उनका वास्तविक नाम आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया था चार्ल्स डिकेंस जो हैं उन्होंने अपना पहला नॉवेल पिकविक पेपर जो है वह भी अपने स्यूडोनिम वॉज के साथ पब्लिश कराया था। तो इसलिए वॉज नाम जो है वो चार्ल्स डिकेंस का है, ध्यान रखिएगा आप लोग और विशेष तौर पर। और ये क्वेश्चन भी PGT 2003 में आया था। 30 नंबर, विच ऑफ हिज ओन बुक चार्ल्स डिकेंस कंसीडर टू बी हिज बेस्ट वर्क। अपनी स्वयं की कौन सी ऐसी पुस्तक है जो कि चार्ल्स डिकेंस अपना बेस्ट वर्क मानते हैं उसको? तो भैया आंसर है डेविड कॉपरफील्ड। आप अगर कह सकें तो डेविड कॉपरफील्ड एक ऐसा नॉवेल है जो कि ऑटोबायोग्राफिकल जो पॉइंट ऑफ हैं चार्ल्स डिकेंस के उनको भी प्रदर्शित करता है। इसलिए चार्ल्स डिकेंस बेस्ट वर्क अपना मानते हैं डेविड कॉपरफील्ड को। और ये क्वेश्चन PGT 2003 में आया था। अगला क्वेश्चन आपका आया 14 नंबर, चार्ल्स डिकेंस मैरिज। चार्ल्स डिकेंस मैरिज वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। चार्ल्स डिकेंस का विवाह जो था वो बहुत अधिक सक्सेसफुल नहीं रहा। व्हेन डिकेंस वाज मिडिल एज्ड। जब डिकेंस साहब अपने अधेड़ उम्र में थे, मिडिल एज में थे, हिज नेम वॉज लिंक्ड विद एन एक्ट्रेस। तो उनका नाम एक एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया, एक गर्ल ऑफ 25 ईयर्स यंगर देन हिम। एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र चार्ल्स डिकेंस से 25 वर्ष कम थी। व्हाट वॉज हर नेम? आपको उस लड़की का नाम बताना है, गर्ल का नाम बताना है। तो आंसर है एलन टर्नेन। नाम क्या है? एलन टर्नेन। और ये क्वेश्चन PGT 2003 में आया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ द मोस्ट फ्यूरियस कैरेक्टर इन फैगिन्स डैन इन डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट। चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट जो है उसमें फैगिन जो विलेन दिखाया गया है। तो फैगिन्स डैन में सबसे क्रोधी स्वभाव का कैरेक्टर कौन सा है? आंसर होगा आपका बिल साइक्स। क्या नाम है आपका? मतलब उस बंदे का? बिल
साइक्स, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया पीजीटी 2005 में। क्वेश्चन 16, विच नॉवेल ऑफ डिकेंस वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड। चूँकि चार्ल्स डिकेंस की मृत्यु अचानक हुई थी तो उस समय वो एक नॉवेल लिख रहे थे, तो वह कौन सा ऐसा नॉवेल है, उसका नाम आपको बताना है जिसको वह पूर्ण नहीं कर पाए। आंसर होगा आपका द मिस्ट्री ऑफ एडविन रूड। क्या आंसर है? द मिस्ट्री ऑफ एडविन रूड। और ये क्वेश्चन भी एक नहीं दो बार पूछा गया पीजीटी 2005 और पीजीटी 2002 में। 17 नंबर, फिलिप प्रिप इज ए कैरेक्टर इन चार्ल्स डिकेंस नॉवेल। फिलिप प्रिप नामक पात्र जो है वो चार्ल्स डिकेंस की किस नॉवेल में आया है? आंसर होगा आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशन। क्या आंसर होगा? ग्रेट एक्सपेक्टेशन। और ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2005 में आया था। क्वेश्चन नंबर 18, डिकेंस ए टेल ऑफ टू सिटीज़ रेफर्स टू। डिकेंस साहब का नॉवेल ए टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है वह कौन कौन से दो शहरों को व्यक्त करता है? तो भैया पेरिस एंड लंदन। कौन कौन से दो शहर? पेरिस एंड लंदन। पीजीटी 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 19 नंबर, हुज नॉवेल थ्रो लाइट ऑन द मिजरीज ऑफ पुअर ऑर्फन चिल्ड्रन। किनकी नॉवेल जो हैं वह पुअर ऑर्फन चिल्ड्रन की मिजरीज को व्यक्त करते हैं, कष्टों को व्यक्त करते हैं? आंसर है आपका चार्ल्स डिकेंस। किसकी? चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल्स जो हैं वह मिजरीज ऑफ पुअर ऑर्फन चिल्ड्रन को शो करती हैं, लाइट प्रकाशित करती हैं। तो पीजीटी 2000 में ये क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकेंस ह्यूमर। डिकेंस की ह्यूमर जो है, उनकी नॉवेल में ह्यूमर का वो प्रयोग करते हैं, तो उस ह्यूमर की आपको यूनिक क्वालिटी बतानी है। तो आंसर है इसका इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद पैथोस। इनकी जो नॉवेल्स हैं वो ह्यूमर के साथ पैथोस का एक मिश्रण व्यक्त करती हैं, जो कि इनकी नॉवेल्स को और अधिक आप कह सकते हैं लवेबल बनाता है। और ये क्वेश्चन पीजीटी 2000 से लिया गया है। क्वेश्चन 21, चार्ल्स डिकेंस फादर वॉज ए। चार्ल्स डिकेंस के फादर क्या थे? तो चार्ल्स डिकेंस के फादर थे एक क्लर्क। का क्या थे भाई? चार्ल्स डिकेंस के फादर एक क्लर्क थे। और ये क्वेश्चन भी पीजीटी 2013 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाई डिकेंस। इनमें से कौन सा वर्क जो है वो डिकेंस का नहीं है? ऑप्शन ए द क्रिकेट ऑन द हर्थ, ऑप्शन बी द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ऑप्शन सी बैनबरी रज, और ऑप्शन डी द ओल्ड फॉर्चूनेटस। द ओल्ड फॉर्चूनेटस। और ये क्वेश्चन पीजीटी 2009 से पूछा गया और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ओल्ड फॉर्चूनेटस। और ए, बी और सी ये तीनों वर्क चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर, द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज। चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो है उसका मुख्य पात्र कौन है, प्रोटैगोनिस्ट कौन है, उसका नाम आपको बताना है। तो आंसर है उसका पिप। क्या प्रोटैगोनिस्ट का नाम है? पिप। और ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन वॉज चार्ल्स डिकेंस बॉर्न। चार्ल्स डिकेंस का जन्म जो है वह कब हुआ? व्हेन वॉज चार्ल्स डिकेंस बॉर्न। तो चार्ल्स डिकेंस का जन्म हुआ है 1812 में। कब इनका जन्म हुआ साहब? 1812 में चार्ल्स डिकेंस जी का जन्म हुआ है, ठीक, पोर्ट्स माउथ नामक स्थान पर। और पीजीटी 2004 का ये क्वेश्चन है। 25 नंबर, चार्ल्स डिकेंस नॉवेल डील लार्जली विद। चार्ल्स डिकेंस साहब की नॉवेल जो हैं वह बहुत बड़ी मात्रा में डील करती हैं काय के साथ? कंटेम्पररी सोशल कंडीशन, यानी कि उनकी समकालीन सामाजिक परिस्थितियां जो थीं उनको चार्ल्स डिकेंस साहब अपनी नॉवेल्स के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्वेश्चन पीजीटी 2004 में आया था। 26 नंबर, विच मूवमेंट ऑफ द विक्टोरियन एज हैज़ इन्फ्लुएंस द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस। वह कौन सा मूवमेंट है जो कि चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल्स को विक्टोरियन एज में चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? तो भैया मूवमेंट था लिबरलिज्म का। कौन सा मूवमेंट? लिबरलिज्म। ठीक, कौन सा रिवॉल्यूशन अगर पूछा जाए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और मूवमेंट पूछा जाए तो लिबरलिज्म। और ये क्वेश्चन पीजीटी 2004 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डज द एक्शन टेक प्लेस इन पेरिस एंड लंदन। देखिए अभी इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन आ चुका है
कि ए टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है उसमें कौन से दो शहरों की कहानी बताई गई है, तो पेरिस एंड लंदन। तो पेरिस और लंदन की कहानी चार्ल्स डिकेंस के किस नॉवेल में आई है, तो साहब ए टेल ऑफ टू सिटीज़, और ये क्वेश्चन पीजीटी 2004 में आया था। क्वेश्चन 28, मिस हैविशम रिमेंड ए स्पिनिस्टर थ्रू आउट हर लाइफ इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बिकॉज, एक कैरेक्टर है इनका मिस हैविशम, ठीक है ना, वह एक पूरी लाइफ, अब एक नॉवेल है इनका, उसमें पूरी लाइफ, नॉवेल का नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवेल में अपना पूरा जीवन एक स्पिनिस्टर के रूप में व्यतीत करती है। आखिरकार क्यों, तो उसका आंसर है सी वॉज बिट्रेड बाई द ब्राइड ग्रूम, क्योंकि उसका जो ब्राइड ग्रूम था उसने उसको धोखा दिया था, इसलिए वह अपना रिमेनिंग लाइफ जो है एक स्पिनिस्टर के रूप में व्यतीत करती है, और ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में आया था। अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29, तो क्वेश्चन 29 आपका है क्वेश्चन 29, तो 29 क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द नॉवेल पिकविक पेपर्स। पिकविक पेपर्स नॉवेल जो है उसके राइटर का नाम आपको बताना है, और ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 से लिया गया है, और आपको पता है पिकविक पेपर्स जो है वह चार्ल्स डिकेंस साहब के द्वारा लिखा गया पहला नॉवेल है, ठीक है। 1836 से 1837 के बीच इसका पब्लिकेशन हुआ है, और ये इन्होंने अपने स्यूडोनिम बॉज नाम से लिखा है, तो इसका राइट आंसर है आपका चार्ल्स डिकेंस। 30 नंबर क्वेश्चन, चार्ल्स डिकेंस वॉज ए, अगर हम चार्ल्स डिकेंस बाई प्रोफेशन बात करें तो पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है चार्ल्स डिकेंस बाई प्रोफेशन क्या थे, तो साहब एक नॉवलिस्ट थे, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, डिकेंस वर्क्स हैव, डिकेंस के वर्क में हमें क्या देखने को मिलता है भैया, ह्यूमर विद पैथोस या ह्यूमर एंड पैथोस, यानी कि ह्यूमर और पैथोस एक साथ हमें देखने को मिलता है, और ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 से लिया गया। 32 नंबर, इन विच चार्ल्स डिकेंस नॉवेल बी कम अक्रॉस ए कैरेक्टर कॉल्ड मिस मैकाइवर। चार्ल्स डिकेंस का ऐसा कौन सा नॉवेल है जिसमें हमारा परिचय एक पात्र से होता है जिसका नाम है मिस्टर मैकाइवर, ठीक। तो भैया चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड जो है उसमें हमारा परिचय होता है मिस्टर मैकाइवर नामक पात्र से, और ये क्वेश्चन टीजीटी, ध्यान रखिएगा, टीजीटी 2010 में लिया गया है। हर बार टीजीटी में ऐसा होता है कि पीजीटी के एक दो राइटर से कनेक्टेड एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और आप भली भांति समझ सकते हैं कि एक एक क्वेश्चन जो होता है वो भी आपकी मेरिट को कहां से कहां तक ले जाता है, तो इसलिए टीजीटी के स्टूडेंट जो हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लेडी डेडलॉक, एक कैरेक्टर ऑक्योर्स इन डिकेंस, यानी कि लेडी डेडलॉक जो है वह चार्ल्स डिकेंस के किस नॉवेल में इस पात्र का जिक्र हुआ है, तो चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल है ब्लीक हाउस, तो ब्लीक हाउस में लेडी डेडलॉक नामक पात्र जो है उसका जिक्र हुआ है, वो पात्र आया है, और ये क्वेश्चन पीजीटी 2002 से लिया गया। और लास्ट क्वेश्चन है आपके आज के वीडियो का, व्हाट प्रॉब्लम हैज़ बीन डेल्ट विद डिकेंस द ब्लीक हाउस। ब्लीक हाउस नॉवेल जो है चार्ल्स डिकेंस का, उसमें चार्ल्स डिकेंस ने किस समस्या का जिक्र किया है, किस समस्या को ध्यान में रखते हुए ये नॉवेल लिखा है, तो आंसर है इसका लॉज डिलेज, यानी कि जो ऐसे लॉज जिनमें कि, या आप कह सकते हैं ऐसा न्याय जिसमें होने में देरी होती है, तो इस नियम को इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने द ब्लीक हाउस की रचना की है, और ये क्वेश्चन पीजीटी 2002 में आया था। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चार्ल्स डिकेंस के, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उनके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ऐसा मैं मानता हूँ। और चार्ल्स डिकेंस के बारे में और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर मैं जल्दी ही आपको दूसरा वीडियो भी दूंगा। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और कृपया करके अधिक से अधिक लोगों तक मेरा चैनल आप शेयर करें, वीडियो शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।